ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी हम लोग सड़कों की हालत रास्तों की हालत देखने के लिए जा रहे थे इस हलके की, तो अचानक मेरी मुलाकात इत्तफाकन जो थे वो गाड़ी हमने देखी कि गाड़ी के ऊपर झंडा लगा हुआ है और थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि अंदर जो है वो कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको पॉलिटिकल शख्सियत कहा जा सकता है। तो शाहीन खान साहब जो कि अगेन फंक्शन लीग के ज़िले सदर सेंट्रल, तो ये यहाँ पर मुझे मिल गए। तो मैंने कहा कि चूंकि इनकी पूरी टीम आई हुई थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा बताइएगा शाहीन साहब, आप इस इलाके के विजिट के ऊपर निकले हुए थे, हम लोग ज़रा थोड़ा सा हम भी विजिट के ऊपर निकले हुए थे, इत्तफाक से आपसे मुलाकात हो गई मेरी। मुझे ये बताइएगा कि अभी आपके जो दीगर साथी हैं ना, उन्होंने तो मुझे बताया, तो वो तो मामलात उन्होंने ये बताए हैं कि जमाते इस्लामी ने यहाँ से सीट तो ले ली, जीत तो गए, आने से पहले दावे तो किए थे, लेकिन टके का आपको एक काम नजर नहीं आ रहा होगा सिवाय झंडे लगाने के जो अपने टाउन के उन्होंने लगाए हैं। तो फंड बेसिकली जा कहाँ पे रहा है, कुछ आप बता सकते हैं? आप तो इस इलाके के रहने वाले हैं, विजिटर हैं खास तौर पे, और आपका कंसर्न है इस इलाके से, आप कुछ बता सकते हैं? थैंक यू साइमा, आपने टाइम दिया और इस इलाके की हालत ज़ार यानी मातम के ऊपर आपने इस प्रोग्राम को रखा। हालत ये है, यहाँ पर हम एक पार्टी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे, जाहिर सी बात है यहाँ से एमएनए और एमपीए भी सिलेक्ट हुए हैं, और ये हल्का मैं आपको बता दूं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का भी है, ठीक है। इतना बड़ा उनका नाम और इतनी बड़े उन्होंने जो है दावे और ये न जाने क्या कुछ किए, लेकिन इस हल्के के अंदर अगर आप देखेंगे ना कि रोडों की क्या खस्ता हाली है, सिर्फ यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो कॉस्मेटिक काम है। इतना फंड है ना इसके, इस डीएमसी के पास भी, एमएनए एमपीएस के नाम पे भी फंड मौजूद हैं। आप चले मेरे साथ गाड़ी में बैठे, मैं आपको हालत दिखाऊं। मैं आपके साथ बिल्कुल विजिट करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि वो तकलीफ जो इस रास्तों में चलते हुए, इस सड़क पे चलते हुए लोग महसूस करते हैं, वो आप और मैं भी जरा महसूस करके देखें। मैं आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगा साइमा जहां पर एक शख्स की मोटरसाइकिल पर बारिश के दौरान शहादत हुई है। ओके, वो मकाम वैसी मुझे पता है। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि जिस ज़माने में यहाँ पर ये पार्क की सूरत में होता था, ये सड़कें ज़रा अच्छी नज़र आती थी, जिस ज़माने की मैं आपको बात बता रही हूँ ना, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिक्र हुआ तो वक्त की बात है। पहले यही पार्टी थी कि जब इस इलाके में थी और जब पूरी पावर के साथ थी, तो ये मुझे पार्क उस वक्त याद है कि पार्क होता भी था किसी ज़माने में। आज वही पार्टी किसी ना किसी तरीके से घुस बैठ के किसी तरीके से एडजस्ट तो हुई है सिस्टम में, लेकिन कतई तौर पे उनकी वो लेगेसी जो थी किसी ज़माने में, उसको लेके एक टके आगे नहीं चल सके। यहाँ पर मैं खुले अल्फाज में आपको बताऊं कि इस इलाके को देख के आपको रोना आएगा, इस हलके को देख के आपको रोना आएगा। आप मजीद रोने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ, इसलिए क्योंकि अब हम आपको उन रास्तों से लेकर चल रहे हैं जो किसी ज़माने में बड़े खूबसूरत रास्ते हुआ करते थे। आज वो रास्ते लोगों की मौत का सबब बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, मेरे साथ रहिए। इस वक्त मैं पेशगी माजरत चाहूँगी आपसे, तलबगार होंगी माजरत की, अगर मेरा कैमरा ब्लर हो जाए या आपको सही तरीके से विजुअल जो है ना वो बहुत शेकी नज़र आए अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि ये जिन सड़कों पे हम आपको लेके जा रहे हैं ना, ये वो अवामी सड़कें हैं इस हलके की, जिसकी इस वक्त जो है आधी जिम्मेदारी जमात इस्लामी जबकि आधी एमक्यूएम पाकिस्तान पे लागू होती है। 2-2.5 साल से जो है ये अजाब को झेलते हुए, ये देख रही हैं आपकी गाड़ी तो दूर की बात है, मोटर बाइक वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये जितने मतलब सड़क नहीं है, गड्ढों में कुछ जगह सड़क है, तो उसको हम सड़क नहीं कहेंगे, ये कहेंगे गढ़ों में कहीं कहीं कुछ सड़क मौजूद है। ये इतना ज़्यादा खस्ता हाल है इलाका, आपकी सोच है। और जो दावे किए जाते हैं ना कि जी वो गुलबर्ग टाउन को हम ये बना देंगे जमात इस्लामी, ये वो इलाका, मैंने पहले भी कहा था, ये वो इलाका है जहाँ से एमएनए एमपीए सेलेक्ट होके गए और दावे किए गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे ही सेवरेज आपको मिलेगा, आगे देखिएगा कितना बड़ा सेवरेज का प्रॉब्लम है। ये रोड देखें, ये देखें, ये सब ठेकेदारियों की हालत है। ये आप देखें तो यहाँ पे इलाके की कितनी खस्ता हाली मौजूद है। ये वो जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है ना वो लड़का, वो अपनी बीवी के साथ जो जा रहा है, पता नहीं उसकी बीवी पत्नी किस हालत में है, ये हो गया। वो बुजुर्ग जा रहे हैं रिक्शे के अंदर। अब सोचिए अगर इनकी हालत क्या हुई होगी। तो ये वो जो एक अलग से फंड सुना है कि ये सड़कों के लिए आता है, लग रहा है आपको कोई एक पैसे का काम यहाँ पे? साहब ये फंडिंग में चला जाता है, जितना भी पैसा दिया जाता है या आता है एमएनए एमपीए के अकाउंट्स में, या तो वो इंटरेस्ट खा रहे हैं बैठे हुए और उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट्स खोल दिए हैं, उनके पास एक बाकायदा मंथली बेसिस पर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ लग नहीं रहा। यहाँ की जो पुरसाने हाल है, ये वो इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता के लोगों का इलाका है कराची के अंदर।
यहाँ पे अच्छे अच्छे शायर निकल के गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिशियंस निकले हैं इस इलाके से, लेकिन उर्दू जुबान के बेहतरीन प्रोफेसर्स यहाँ पर यहाँ से हैं। यहाँ से हैं, लेकिन हालत ज़ार का आप अंदाज़ा तो लगाएं। यानी आप ग्राउंड्स को देख लें, ग्राउंड्स अगर जिस तरह हमने पहले अभी इसमें देखा, अब ये देखें रोड के ऊपर इन्होंने ये कचरा कुंडियाँ बना के रखी हुई हैं, रोड पहले ही नहीं है, ठीक है। ये टोटल इंक्रोचमेंट अगर आप यहाँ पे रुक के दिखाएं, इंक्रोचमेंट के नाम पर आप यकीन करें एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। ये इंक्रोचमेंट जो तहद्दे निगाह इस वक्त मुझे नजर आ रही है, और कुछ नहीं तो कम से कम इसको तो कम से कम हटाया जा सकता है ना। एक गाड़ी लास्ट टाइम इसके खिलाफ कार्रवाई कब हुई थी, याद कीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इंक्रोचमेंट के हवाले से, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये देखें आधी आधी पूरी पूरी दुकानें बाहर निकली हुई हैं, यहाँ पे सिस्टम चल रहा है ना इसका, इंक्रोचमेंट के ऊपर भी भत्ता चल रहा है, भत्ते दिए जाते हैं। एक गाड़ी निकल के जाती है, मुझे बताएं अगर कोई पेशेंट जाएगा तो रास्ते में ही उसकी सारी कुछ हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। तो ये कैसा सिस्टम है, कैसे लोग हैं, इनको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है। ये लोग आके बैठ गए हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे, ना रोडों पे ना किसी चीज़ पर, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। और फिर दावे इनके ऐसे होते हैं, तशहीर इनकी ऐसी होती है कि मत पूछें। ये सारा का सारा जो है, सारा कारस्तानियाँ जितनी भी हैं, ये बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और इनको इतनी टेक्निकल तरीके से खाना आता है कि ये चीज़ें ये दिखा कुछ और रहे होते हैं और करवा कुछ और रहे होते हैं। ये रोड एक दफ़ा बन चुका है आज से 2.5 साल पहले। ये गालिबन 2024 की आप बात बता रहे हैं, शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शायद इसको बनवाया था। ये बनवाया था जब बारिश के अंदर ये पूरा का पूरा रोड बैठ गया था, और इसको पेमेंट हुई थी बाय इंच, यानी सिर्फ जो गड्ढे थे उनको फिल किया था, पेमेंट पूरी रोड की हुई थी। और सिर्फ जो जहाँ पे कारपेटिंग करी थी, वो जो इलाके डैमेज थे उधर पे इन्होंने कारपेट किया था बस। और उस पर बाकायदा मैंने खुद ने देखा है कि वो फीता लेके खड़ा हुआ था और वो उसको कारपेट कर रहा था कि हमें इतना अलाउ किया, इतना अलाउ नहीं किया। ये तो हाल है साइमा इलाके का। आगे देखें सेवरेज का, सेवरेज में आपको दिखा दूँ, इलाका मकीन परेशान हुए में कि यहाँ पे हम करें रहें या फिर कहीं और चले जाएं। इस दरिया को हमने कैसे पार करना है, ये जो सीवरेज का ये पूरा एक अच्छा खासा आपको ये नज़र आ रहा है। अब सोचिए कि हम तो ये गाड़ी में बैठे हुए हैं ना शाहीन साहब, बात ये है कि हमारी बात नहीं है, मैं प्रोग्राम करूंगी चली जाऊंगी, आप यहाँ से थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। वो जो यहाँ की लाखों की आवाम है ना, जो यहाँ पे गुंजान आबाद इलाका है सर, ये जब निकलते होंगे अपने बच्चों फैमिली के साथ, या खुद भी अगर निकल रहे हैं, इवन कि अगर मोटरसाइकिल पे भी निकल रहे हैं, वो आप मुझे बताएं इन रास्तों से कैसे निकल सकते हैं। इस सीवरेज ज़्यादा, जहाँ पे थोड़ी बहुत सड़क साफ है वहाँ पे सीवरेज, जहाँ पे सीवरेज का थोड़ा पानी कम है वहाँ पे सड़क की ऐसी की तैसी। ये डिजर्व करता है इस वक्त ये शहर या ये आवाम जो इतनी पढ़ी लिखी है इस जगह की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये डिजर्व करती है, ये चीज़ें डिजर्व करती है। साइमा, हम हर एक चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, हम हर एक चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। अगर एक आम आदमी खुदाल लेकर या किसी काम के लिए अगर रोड खोदता है तो ये लोग आ जाते हैं MDMC वाले कि उसका टैक्स पे कर दें। अब इनको टैक्स मिला है सुई गैस के, इन्होंने बकौल इनके के वो कटिंग के ऊपर इतना पैसा इन्होंने उठाया है, लेकिन वो कटिंग के नाम पे रोड कहाँ गए, जो बचे हुए थे रोड वो भी इन्होंने तबाह कर दिए, उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक बात ये, यानी मैं आपको कहता हूँ ये इतना टेक्निकल ऑर्गेनाइज क्राइम है। इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम उजागर करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने क्रिमिनल लॉजी और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग पैसा खा रहे हैं। अच्छा शाहीन साहब, आप इस इलाके में तकरीबन वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते हैं, रेयरली करते हैं, या फिर आपका विज़िट जो होता है ना वो टाइम टू टाइम होता है, क्या कितने अरसे बाद? जब भी इलाका वकील ने कोई कंप्लेन की है मैं फौरी तौर पे आता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं विज़िट्स करता हूँ। इवन मेरा घर यहाँ पर मौजूद है और मैं ख़ुद यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मूव करता हूँ, देखता हूँ कि हालात क्या है। अच्छा। मुझे इस इलाके की हालात ज़ार पे बहुत रोना आता है। शाहीन साहब मुझे ये बताइएगा कि एक, चूँकि मेरा कोई पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूँ और एक एंकर हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि किसी इस तरह के काम करवाने के लिए एक पावर का होना, इख्तियारात की, ये ज़्यादा ज़रूरी है या विल का होना ज़रूरी है? विल का होना ज़रूरी है। इख्तियारात तो देखिए, इख्तियारात आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप यानी आप ये सोच लेंगे जी मुझे 100% इख्तियारात मिलेंगे तो मैं काम करूँगा, ये गलत है। अच्छा, अगर आपको 20%, 30%, 50% भी इख्तियारात है ना, आपकी विल है, आप अपनी विल से उसको 100% बना सकते हैं। अगर मैं आपसे मालूम करूं कि आइनों के इख्तियारात आपके पास भी नहीं है, विल तो आपके पास यकीनन होगी, आपने कभी इस इलाके के लिए कोई ऐसा काम किया?
मैं आपको ये बता दूं कि पूरा का पूरा मैंने एक इलाके के अंदर वो प्योर ब्लॉक वाला पूरा का पूरा इलाका सेट करवाया अपने अपने बिहाफ पे अपने पैसों से। फिर दूसरी बात ये कि इलाके के अंदर स्ट्रीट्स लाइटें मैंने अपने पैसों से लगवाई। फिर मैंने जो है बहुत सारा काम किया, पानी के सेवरेज के हवाले से काम करवाया। मेरे जितना अपना काम कर सकता था, मैं एक आम सा आदमी हूँ, जितना मैं काम कर सकता था वो मैंने काम करवाया। लेकिन ये रोड तो बहुत बड़ा टॉपिक के लें या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये तो जो यहाँ के MNA MPs वगैरह ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो क्या किन चीज़ों में लगे पड़े, खाने पीने के चक्कर में लगे पड़े। अगर मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है, यहाँ का एक और बहुत मशहूर पार्क था, वो था रिजवान पार्क, जो कि बिल्कुल जो हॉस्पिटल है, KMC का जो हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने पड़ रहा था। उस पार्क की कुछ बाकियात अभी बाकी हैं या वो भी ख़त्म? वहाँ पे इन्होंने रिजवान पार्क में तो अभी हमने बड़ी मुश्किल से बचाया उसको, वरना वो भी इन्होंने वो जो हफ्तावाल बाज़ार होता है उनको ये दे रहे थे। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करके इनको हटवाया वहाँ से कि भाई ये रिजवान पार्क तो आप कम से कम इसकी ये एक निशानदेही है, ये गुलबर्ग टाउन की आइडेंटिटी समझा जाता है, तो इसको ज़रा हम इस तरह से ना लें। तो फिर जाके वो हटा, हमने उस पर बाकायदा प्रोटेस्ट भी किया। अदरवाइज़ इनके पास तो मौजूद था, इन्होंने तो उसको भी इतवार बाज़ार और बुध बाज़ार बना देना था। शाहीन साहब, ये लियाकताबाद हो गया, लांडी हो गया, मलीर हो गया, ये हो गया, फेडरल बी एरिया हो गया, गुलबर्ग हो गया, सर ये वो वाले अवामी इलाके हैं कि जो कि ना आपके इलेक्शंस में आपको उनकी अहमियत पता चलती है, क्योंकि यहाँ से निकलती हैं सीटें और यहाँ से आप आते हैं पावर में। अभी अगर मैं इस सिर्फ गुलबर्ग की फेडरल बी एरिया की अगर बात करूँ, क्योंकि मुल्का इलाके हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ये सिर्फ इनका काम, ये जो अभी आपको आवाम आती जाती नज़र आ रही है इस इलाके की, क्या इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये रह गया है कि ये इलेक्शन वाले दिन उठे और आपको सीट्स देकर हमकिनार कर दें अपनी तादाद की वजह, किसी तादाद की वजह से, या आपको लगता है कि इस आवाम में इतना शऊर है, अब ख़त्म हो गया है कि वो अपने नुमाइंदों से सवाल करना अब भूल गए हैं कि कभी कोई आपके ये उनके घरों तक पहुँचे या फिर उनके उस जगह तक पहुँचे, उनके ऑफिस तक जाकर ये सवाल करें, भले झुंड की सूरत में चले जाएं, कि भाई मेरे इलाके के अंदर से तो आपने जो वोट लिए, आपने तो हमसे ये वादे किए थे, फला वादे किए थे कि भाई सड़क बनवाएंगे, फला वादा किया था कि आपने पार्क का जो है इसको पार्क की सूरत में लेकर आएंगे, इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाएंगे, क्या हुआ तेरे वादे का? तो वो कोई मतलब आवाम ने भी ये सोच लिया आपके ख्याल में? शायद पढ़ी लिखी आवाम है, उसने सब्र कर लिया होगा, या आपको लगता है कि इन्होंने अब मायूसी की जो चादर है वो तान कर अब ये फैसला कर लिया है कि अब जो होता है होता रहे, हमारी बला से होता रहे? क्या कहेंगे इस आवाम के अंदर कहाँ चला गया वो शऊर? इस इलाके के अंदर जो है, जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वर्किंग क्लास के रहते हैं। वर्किंग क्लास वो क्लास होती है जो जाहिर सी बात है वर्क करेगी तो कमा पाएगी, ठीक है ना। अपनी जॉब पे जाते हैं, सुबह वो निकलते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ। इस इलाके के अंदर आप यकीन करें बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। ये ताई कमांडो का बाकायदा वो कराटे सेंटर है यहाँ पर। ये रुस्तम का जो है, जो हमारे पहलवान रुस्तम थे, उनका बाकायदा तौर पे ये जिम खाना बनाया हुआ था। इसकी भी अगर मैं आपको हालत ज़ार दिखाऊं अंदर से तो आपको पता चलेगा कि क्या बर्बाद हुआ है। दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रही हैं ना, आवाम उन्नास मायूस हो चुके हुक्मरानों से, मतलब वो सवाल नहीं करेंगे, वो अब मायूस इतने हो चुके हैं कि वो कहते हैं सवाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोई जवाब देना नहीं है, तो सवाल करके हम क्या कर लेंगे। इस हवाले से अवाम उन्नास इतनी मायूसी का शिकार है, और जिस पर हम ये आवाम के अंदर उजागर करना चाहते हैं कि देखें ये आपके टैक्स पेयर का पैसा है, आप टैक्स पे करते हैं। यहाँ पर आप जाएं तो देखें तो किस बुरी सिचुएशन के अंदर लोग रह रहे हैं। बहुत बुरी सिचुएशन है पूरे कराची के अंदर। मैं गुलबर्ग को इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है। डिस्ट्रिक्ट आप देखें, एक मिसाल आपको मैं बताता हूँ, अगर आप आगे गाड़ी रुके तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक कराची का एक कस्टम था या तहजीब कह लें, मैं उसको ये बताऊंगा कि एक हमारी होती थी कि हम उसको कहते थे छोटी गली। इस छोटी गली को गंदी गली बना दिया गया। इसकी हालत ज़ार देखे, ये छोटी गली हवा के लिए होती थी, इसमें से इतनी ज़बरदस्त हवा आती थी जब हम लोग बैठते थे, बचपन हमारे यहीं पे गुजरे कि हम बैठते थे कुर्सियों के ऊपर, तो हवा बड़ी आती थी, तो गर्मी का एहसास कम हो जाता था। लेकिन अब ये जो छोटी गलियां हैं जिसमें गंदगी के अंबार हैं, ये आप देखें हमारी तहजीब, और ये देखें किस तरीके से लोग ख़ास तौर पे ये कचरा चुनने वाले जो हैं
ये दनदनाते फिरते हैं। और मुझे जहाँ तक आप माजी की बात बता रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा सा ये भी एक विजुअल्स फिटेड मुझे आ रहे हैं। यहाँ पे तो कुर्सियाँ बिछा के आप लोग बैठा करते थे। यही ना, यहाँ पे सारे फैसले होते थे, कुर्सियाँ बेचती थी, बहुत अच्छा कल्चर होता था। अब बाकायदा तौर पे इसको तबाह हाल कर दी। यानी यहाँ पे तो झाड़ू वाला तो दूर की बात, मेन गली की तो बात वो तो आते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएंगे। तो उन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। ये देखिए, ये है इस जगह का बाजार। एक तो वैसे ही इलीगल लगा हुआ है, ऊपर से इसके जरा साथ के इतराफ के जरा मनाजिर देख लें। होना तो ये चाहिए कि मुझे अपनी नाक बंद करनी चाहिए, लेकिन 10 साल का तजर्बा है, यही वाले प्रोग्राम मैंने किए हुए हैं, तो इस वजह से ये वाला नखरा मैं नहीं दिखाऊंगी। आगे आपको लेकर चलती हूँ तो आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जिसकी जो इस चीज़ की निशानदही करेगा। यहाँ पे किसी किस्म की कोई सिविक सेंस है ना, यहाँ पे कोई आपको जो इंतज़ाम है या किसी किस्म का मैनेजमेंट है या किसी किस्म की कोई रोक टोक है या किसी किस्म का कोई काम होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा कोई काम आपको नज़र नहीं आएगा। आप सोचेंगे यहाँ पे आके कि आप एक सिविलाइज्ड एक इलाके में खड़े हुए हैं। ये फेडरल बी एरिया गुलबर्ग है। आवाम से ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। आवाम के बगैर आपको पता है हमारा शो मुकम्मल नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप इसी इलाके के रहायशी? जी। सर आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे इस इलाके के बारे में मालूम करूँ, उससे सबसे बड़ा आपको क्या मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़र आ रहा है? सड़कें, तजावुजात, पानी, सीवरेज, क्या जो आपने नाम लिया वो सभी कुछ है। यहाँ पे सब कुछ है? ये सारे मसाइल हैं, सारे मसाइल हैं। सर आप ये बताइए, आप कह रही हैं तमाम के तमाम ये मसाइल यहाँ पर मौजूद सीवरेज हैं? का मसला, लेकिन जो अभी काम हो रहा है, जो इस्लामी ने ये किया है गलियों में, वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सर वो कोई गली एक मुझे दिखा दें। मैं पूरा इलाका छान मार के आई हूँ, मुझे नहीं। आप है ना आगे जाएं और लेफ्ट साइड रॉयल स्वीट वाली गली, मस्जिद अक्सा वाली गली, सिर्फ एक गली? 4 गलियाँ हुई हैं इस तरह की। 4 गलियाँ हुई हैं। सर रकबे के एतबार से और आबादी के लिहाज से अगर हम सेंसस की अगर बात करें ना, वो कंट्रोवर्शियल सही, लेकिन उसके मुताबिक भी 5.5 लाख से ज़्यादा की लगभग आबादी है। हुआ है तो इंशाल्लाह हर जगह का काम होगा। मतलब 2 साल में 4 गलियाँ? बस अभी स्टार्ट लिया, देखें ना, उनको मौका मिला है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहीं पे इधर की रहायशी हैं? जी। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ का सबसे बड़ा इस गुलबर्ग का और फेडरल बी एरिया के इस पूरे इलाके का क्या मसला है? टूटी सड़कें ज़्यादा बड़ा मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज का? सड़कों का भी मसला है, पानी का भी मसला है, हर चीज़ का मसला है। इवन के बिजली तो अलग ही है और गैस का भी मसला है। तो फिर सही क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से ये हुकूमत, जाली हुकूमत बैठी हुई है, ये सारी बुराई है, समझ लें आप। जो हक ईमान की बात है ना, जो अल्लाह को जान देनी है हमने, तो वो यही है कि इंसानियत की कोई वो नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि ये अगर तमाम के तमाम मसाइल हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने नुमाइंदों के मत्थे लग गए हो, पूछा हो आपने, ओ भाई लेके आए, पूछ सकता है उनसे? कौन तब पूछ आप सकता हार है? चुके? तो ऐसी बात है, कौन पूछ सकता है? आप खुद बताएं, कोई पूछ सकता है उनसे? आप एक मामूली से जो हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए ना मुहाफिज, हमारे पुलिस वाले एहलकार, उनसे नहीं पूछ सकते हम? तो हुक्मरानों से तो दूर की बात है। पुलिस वाले लाए जाते हैं, ये वो हैं जिनको हम मुंतखब करके लेके आते हैं। ये तो आवाम से ही निकलते हैं, लेकिन आवाम का काम कोई नहीं करता। आवाम का काम कोई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इस जगह की कोई कल सही नहीं है, किसी भी इस इलाके पे कोई कल सही नहीं है। कोई चीज़, कोई गटर लाइन वगैरह, ये वो सेवरेज का निज़ाम सब तबाह और बर्बाद है। आगे चलते हैं लोगों के पास मजीद, इससे पहले के लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, रिहायशी आप इधर के हैं? जी जी। सर आप ये बताइएगा कि इस इलाके में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, इस इलाके में सबसे बड़ा मसला आपको क्या दिखाई दे रहा है? टूटी सड़कें, यहाँ रोड खराब है, गटर का पानी आता है, हर वक्त लोगों को तकलीफ है। बस यही है इसी पूरे रोड का। अभी ये वाला क्रॉस करें, अजीज़ाबाद वाला देख लें, वो भी सत्यानाश हुआ हुआ इसका। हमको सबसे बड़ा मसला यही है रोड का। तो कभी सर आपने आपके नुमाइंदे कभी तो आपको टकरते होंगे ना, कभी आपने उनसे पूछा? आते हैं याद है जब उनको वोट चाहिए होते हैं, उसके बाद कभी नजर नहीं आता? बात तो फिर वो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम चले गए भाई, चले अजान। इसका मतलब ये कि ये इलाके के अवाम का कहना है, इन्होंने सवाल कोई नहीं किया उनसे, इन्होंने वोट दिए, उनके वादों पे, नारों पे एतबार करके अगेन अवाम फिर उनको ले आई। एक दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे जमात इस्लामी और MQM की मिक्स प्लेट बनी हुई है इख्तियारात की, और जो एक गद्दी नशीनी है उसकी एक जो जंग है, उसमें ये मिक्स प्लेट जो है यानी कि मुत्तहिदा की और जमात इस्लामी की। और हाल यहाँ पर यह है कि कोई एक चीज़ आपको ढूंढने से सही नज़र नहीं आएगी।
मेरी पसलियाँ दुख गई जो यहाँ पे आप यहाँ पे निकले ना। ये 15 मिनट का एक सफ़र आपको डॉक्टर के दर्शन करवा देगा, क्लिनिक के डॉक्टर के क्लिनिक के दर्शन करवा देगा। इतनी इसकी यहाँ की सड़कों की ऐसी हालत हो गई है। 2 साल के अंदर बताया जा रहा है सिर्फ 4 गलियाँ हैं जिनको बनाया गया है, जहाँ पे जमात इस्लामी ने थोड़ा काम करवाया। एक जो बारिश के अंदर बह गई थी सड़क, उसमें खालिद मकबूल सदीकी ने, क्योंकि उनका हल्का था ये, वहाँ पे जो काम करवाया वो भी सड़क अब तकरीबन खुदाफिज कहने के लिए बिल्कुल रेडी हुई है। ये इलाके का हाल है। पढ़े लिखे यहाँ पर रेशो के अतबार से पढ़े लिखे लोगों की तनासुब बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे कि प्रोग्राम में भी बता चुकी हूँ कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स उर्दू के वो यहीं से निकले थे। इसके अलावा कई बड़े नाम इसी इलाकों से निकले थे। खालिस्तान या कह लें कि अहले ज़ुबान का इलाका था, जिनको इस अहल नहीं छोड़ा गया है कि ये अब कोई सवाल कर सकें अपने नुमाइंदों से। कोई बात नहीं, आवाम सवाल नहीं कर रही, हम कर रहे हैं, हमारा काम है, फिर हम करते हैं। हम आपसे ये पूछते हैं, मज़ीद कितने साल दरकार होंगे सर? सरकार आपको कितने मज़ीद साल दरकार होंगे यहाँ की कल सीधी करने के लिए? यहाँ का कम से कम ये एक दफ़ा जब इस इलाके में आए तो कम से कम हमें एहसास हो कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के किसी इलाके के अंदर आए हैं। ये तो आपने घोट से भी आगे का को आपने मंजर इसका बना दिया। बहरहाल अफसोसनाक मनाजिर, लेकिन एक और एपिसोड अवाम की पुकार का, आपके उस फीडबैक की बुनियाद पर जो आपने हमें दिया, आपके फीडबैक की बुनियाद पर एज पर माई कमिटमेंट, हमारी जो पूरी आपके साथ कमिटमेंट है वो ये है कि जिधर से आवाज़ आएगी हम वहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे मसला कोई भी हो। तो आप अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए और इसी तरीके से हम आपके मसाइल को आपके हलकों से हम अपडेट करते रहेंगे अपने प्रोग्राम अवाम की पुकार में। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।